फर्स्ट MS-DOS। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अमंगस्ट दिस MS-DOS इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। MS-DOS क्या एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, सबसे पुराना सिस्टम है। इट इज primarily used to IBM compatible सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स, है ना। इस टाइप का जो मुख्यतः यूज़ जो होता है वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर के द्वारा होता है। मतलब एक सिंगल यूज़र ही कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र मतलब एक उपयोगकर्ता। इट हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस दैट appears difficult to learn and use। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है जब भी आप वर्क करोगे तो इसमें कमांड मिलते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ता है। तो उस कमांड के अंदर जो सिंटेक्स होते हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट से अपन को लर्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है इस सॉफ्टवेयर में वर्क बहुत ही कठिनता से होता है, ठीक है। नेक्स्ट MS विंडोज़, इसकी फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ इज़ मोर इजी टू यूज़, रिलायबल, एंटरटेनिंग एंड फास्ट। विंडोज़ जो है बहुत ही सरलता से यूज़फुल वाला है, भरोसे योग्य है और बड़ा ही मनोरंजक और तीव्र गति से चलने वाला है, ठीक है। विथ इट द फाइल्स कैन बी ऑपरेटेड विथ अ सिंगल क्लिक, ठीक है। अब इसको जैसे ही अपन ऑपरेट करते हैं तो इसको सिर्फ सिंगल क्लिक के साथ क्लिक करते हैं तो आपका विंडो ओपन हो जाएगा। तो कितने टाइम्स आप क्लिक करते हो? 1 टाइम्स, ठीक है। एंड ऑल्सो द मल्टीपल मॉनिटर्स कैन बी यूज्ड विथ अ सिंगल कंप्यूटर। सिंगल मतलब एक कंप्यूटर के साथ आप अदर जो मॉनिटर्स है उसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन to the web is simple and web pages can be created using front pages. Windows support DVD and digital audio and contain abilities of changing look and sound of desktop font and color scheme, ठीक है। आप जानते हो कि विंडो जैसे ओपन होती है तो फ्रंट साइड में जो डेस्कटॉप के ऊपर अलग अलग टाइप की कलर स्कीम भी आपके ओपन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है यूनिक्स। यूनिक्स इज ए primarily used to multi-user mini computers and mainframe in corporate environment since it is ideally suited to multi-user application. It is employed for business purpose, ठीक है। यूनिक्स का यूज़ बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका Linux. Linux is a operating system for computers. It is a recent technology and it's getting worldwide popularity. Linux जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक रिसेंटली मतलब अभी करंट टेक्नोलॉजी है एंड इट इज़ गेटिंग वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी और उसने विश्व जगत में लोकप्रियता पा रखी है। इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जो बहुत अधिक इफेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क पर पड़ता है। कंट्रेरी टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ प्रोवाइड विथ अ सोर्सेस कोड। देयरफॉर पीपल इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर, इसलिए लोग जो है इस सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हुए मतलब जुड़े। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फाइंड इट मच फेवरेबल due to availability of a source code. The user can change it according to their needs. लिनक्स के अंदर क्या होता है कि ये जो है अपने अनुकूल ही ये जो वर्क करता है और इसमें कुछ भी अपन को चेंज करना होता है तो अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं। The source code related to this change can be transferred to Linux related website on internet. Any such modification if found useful it's included in the new version of Linux. Next है आपका language. The set of instruction is called a program.
इंस्ट्रक्शनों का जो सेट होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम में भी शॉर्ट और लॉन्ग, प्रोग्राम शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लाइंस इन इट। और ये निर्भर करता है कि वो कितने नंबर और कितने लाइंस का इंस्ट्रक्शन है। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है रिटर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में LLL बोलेंगे, LLL, एंड हाई लेवल लैंग्वेज को बोलेंगे HLL। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन लो लेवल लैंग्वेज। द मशीन लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1 ओनली। मशीन के द्वारा जो फर्स्ट लैंग्वेज बनाई गई थी बाइनरी डिजिट के अंदर 0 और 1, ये आपकी लो लैंग्वेज होती है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। अ न्यू लो लेवल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। फर्स्ट जो लैंग्वेज थी अपने बाइनरी नंबर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता था। उसके बाद जो नई जो लो लेवल की लैंग्वेज जो हम इंट्रोड्यूस हुए थे वो 1952 में हुए थे। इट यूज शॉर्ट लेटर्स इन द कोड फ्रॉम सच AD फॉर एडिशन। इट इज नॉन एज असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या शॉर्ट लेटर्स कोड का वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि एड मीन्स होता है एडिशन, ठीक है ना, एस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज को हम किस नाम से जानते हैं, असेंबली लैंग्वेज। बी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिसका शॉर्ट फॉर्म है HLL। द हाई लेवल लैंग्वेज इमर्ज्ड इन 1960। हाई लेवल लैंग्वेज जो इमर्ज हुई थी 1960 में हुई थी। इट यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड। इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया था एंड वेल नाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझते थे। इट इज दिस लेवल लैंग्वेज फॉर, इस प्रकार की लैंग्वेज के लिए, विच वी आर इंटरेस्टेड, जो लोग रुचिकर होते थे, टू यूज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। जो इस प्रकार के इंटरेस्टेड लोग थे वो इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते थे। इस प्रकार की लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। द नंबर में बी मोर देन 100 टिल डेट। इसमें जो नंबर की जो क्वांटिटी थी, मात्रा जो थी, वो आज के डेट के अकॉर्डिंग 100 से अधिक थी। Some of these languages were used earlier. कुछ लैंग्वेजेस का यूज जो है पहले किया जा चुका था। Many new languages were introduced later on. और कुछ भाषाओं का जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बाद में हुआ था। And the current software technology employs, और अभी के टाइम का जो सॉफ्टवेयर है वो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज मैनी अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो आज के जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज है उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न लैंग्वेज का यूज किया गया था। द अर्लियर लैंग्वेजेस वर फॉर्ट्रेन, कोबॉल, पास्कल, बेसिक एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो पूर्व की जो लैंग्वेज थी वो फॉर्ट्रेन थी, कोबॉल थी, पास्कल थी और बेसिक और एक्सेट्रा। ठीक है ना, इस टाइप की पहले लैंग्वेज चलती थी। और फॉर्ट्रेन, कोबॉल, पास्कल जो लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल की है। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल की लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द करंट वन इज जावा, ऑर्केल 8.1, नेट, C# शार्प एक्सेट्रा। अभी जो करंट की जो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लेवल की जो लैंग्वेजेस है वो जावा है, ऑर्केल 8.1 है, नेट है। ठीक है, अ क्वेश्चन अराइज एज वाई सो मैनी लैंग्वेजेस। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस का जो अराइज हुई वो इनका
मतलब उदय क्यों आता है, इतनी सारी लैंग्वेज क्यों सामने आई, ठीक है। तो व्हाट नेसेसिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, और इनकी इन कई प्रकार की जो लैंग्वेजेस है इनकी डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों हुई, यह ठीक है। द आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, तो इसका आंसर देना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ सिनेरियो इन सोशल, कॉमर्शियल, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन नीड्स। क्योंकि इस प्रकार की जो लैंग्वेज का जो दिनों दिन डेवलपमेंट हुआ वो हमारी एजुकेशन के कारण, कॉमर्शियल के कारण, सोशल के कारण और नई नई सूचना को गेट करने की आवश्यकता के अकॉर्डिंग इन लैंग्वेजों का उदय हुआ, ठीक है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू मल्टीपर्पज, इसके अलावा हमारी जो मल्टीपल पर्पज थी, रिक्वायरमेंट डिजिटल एज, और डिजिटल एज के अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, रिसर्च एंड एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और वो एडवांस सारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड किया गया। इनफैक्ट इसके अलावा इस लैंग्वेज इज मींट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसके अलावा इन लैंग्वेजों का जो मीन है, जो लैंग्वेज है फॉर्ट्रैन, पास्कल, कोबाल, तो इन लैंग्वेजों का जो मीन है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपना फॉर्ट्रैन। यूजेस क्या है इसका, फॉर इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन। फॉर्ट्रैन लैंग्वेज जो थी वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कोबॉल। कोबॉल जो है फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बिजनेस पर्पस इन द फाइल मेंटेनेंस, ठीक है। ये जो है कोबॉल जो बिजनेस पर्पस के लिए एक फाइल, बिजनेस पर्पस के लिए कोबॉल जो है लैंग्वेज यूज किया जाता था, इसकी एक अलग से फाइल मेंटेन होती थी। पास्कल फॉर एजुकेशन एंड टीचिंग एक्सेट्रा, पास्कल का यूज शिक्षा और टीचिंग में किया जाता था। बेसिक फॉर बिगिनर एंड नॉन प्रोफेशनल टास्क, इस बेसिक जो है वो शुरुआती लैंग्वेज एंड जो नॉन प्रोफेशनल जो कार्य होते थे, टास्क में कार्य, उसके यूज के लिए किया जाता था। LISP, इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो डिजाइन टू ऑपरेट ऑन डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लिस्ट विच ऑफ्टन ऑकर इन गेम प्लेइंग, और जैसे कि अक्सर जो LISP का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज है वो गेम प्लेइंग में किया जाता था। C फॉर डिजाइन, लोकेशन एंड रिसर्च, C का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो किस लिए यूज की जाती, डिजाइनिंग, लोकेशन और रिसर्च के लिए, रिसर्च मीन्स अनुसंधान के लिए। C++, C++ का मीन होता है फॉर सॉफ्टवेयर वेंडर्स एंड रिसर्च, ये सॉफ्टवेयर जो है वेंडर्स मतलब विक्रेता और रिसर्च मतलब अनुसंधान के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। VB फॉर इंटरनेट अनेबल एप्लीकेशन एंड बाय प्रोफेशनल फेवर्स, ये प्रोफेशनल फेवर्स के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो दिस चैप्टर इज ओवर, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।